Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. So today is the fourth and fifth class of ICT Mentorship 2022. तो आज ये आपकी चौथी और पांचवी क्लास इकट्ठी क्योंकि चौथी क्लास जो थी वो यानी कि बहुत छोटी क्लास थी एंड उसके बाद पांचवा जो लेक्चर था तो इसलिए मैंने दोनों क्लासेस को सेम ही रख दिया। तो खुशी हुई मुझे देख के कि जो मेरा ग्रुप है यानी कि बहुत सारे लोग इसको यानी कि प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा भी हो रहा है। आप लोगों को देखकर खुशी हुई। मैंने कमेंट सारे देखता रहता हूँ एंड कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है दिस विल हैपन एवरी डे। मैं बार-बार एक ही बात क्यों दोहराता हूँ? इसलिए दोहराता हूँ क्योंकि आपके ज़हन में ये बात बैठ जाए। सही है? तो मार्केट इज़ अ फ्रैक्टल, प्राइस इज़ अ फ्रैक्टल। ये आपको मैं पहले बात बहुत डिटेल से बता चुका था पिछली क्लास में। सही है? तो आज हम देखते हैं सबसे पहले हमने क्या देखना है? सबसे पहले हमने देखना है कि आपके पास डेली क्या चीज़ है। सही है? तो डेली अगर आप देखें तो डेली सबसे पहले अगर आप डेली देखें तो आपके पास ये एक बाय सीन है। सही है? आज हम इसको देखते हैं। अब आप याद रखें ये मैं यूएस 500 का पेयर यूज़ कर रहा हूँ, ये इंडेसिस है। सही है? लेकिन लाज़िम नहीं है कि आप यूएस 500 यूज़ करें। आप कोई भी फॉरेक्स का पेयर यूज़ कर लें, कोई भी पेयर यूज़ कर लें। सही है? लाज़िम नहीं है बेशक जो भी मैं जस्ट इसलिए क्योंकि ईज़ी होता है जो आईसीटी अपने वो यूज़ करता है क्या कहते हैं एग्ज़ाम्पल मैं उसी तरह आपको दिखा देता हूँ एग्ज़ाम्पल ताकि आपको क्योंकि मैं आपको पहले बताया कि सेम वर्ड टू वर्ड जैसे कि आईसीटी ने बयान की 2022 उसी तरह मैं आपके सामने बयान करूँगा। तो ये आपके पास डेली है, ये अब जस्ट डेली आपने देखना है। डेली आपके पास बाय है, अब जस्ट आप चलते हैं 15 में। अब सबसे जो आपके पास टाइम फ्रेम होता है, सही है? वो इंट्राडे ट्रेड के लिए या एक ट्रेडिंग के लिए वो आपके पास M15 होता है, सही है? तो अब आपने जो चीड़-फाड़ करनी है, आपने हाई लो, आपने एफवीजी, आपने जो ऑर्डर ब्लॉक मार करने हैं, वो आपने M15 में आके करने हैं, सही है? तो M15 आपको जैसे कि देख रहे थे डेली बाय अगर आप M15 में यहाँ स्ट्रक्चर देखें, जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, फुल्ली तौर पर आपके पास बाय ट्रेंड में है आपके पास 15 का स्ट्रक्चर। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जस्ट ये करना है, आपने सबसे पहले मार करना है 830। याद रखें, दोबारा आपको बता दूँ कि टाइम फ्रेम आपका ये वाला होना चाहिए UTC-4 न्यूयॉर्क। याद रखें, बार-बार कह रहा हूँ, अगर थोड़े-से भी टाइम ऊपर-नीचे हुआ, तो आप लोगों के सारे एनालिसिस, आप लोगों की सारी यानी कि वो है आप एग्ज़ैक्ट टाइमिंग पैच अप नहीं कर पाएँगे। तो ये अभी समर चल रहा है, गर्मियाँ, तो UTC-4 है। विंटर में, सर्दियों में ये खुद ब खुद UTC-5 हो जाता है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, भाई हमारे पास तो यहाँ पे UTC-5 आता था, वो इसलिए ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। आपने जस्ट ये न्यूयॉर्क ही रखना है, यूटीसी मैन और इसी के UTC-4 या UTC-5 जो भी हो पड़ा न्यूयॉर्क आपने देखना है, सही है? और इसी के मुताबिक आपने तमाम टाइम फ्रेम देखने हैं। अब आपने करना है कि 830 को मार कर लेना है, सही है? अब सबसे पहले 830 को मार करके उसके बाद आपने क्या करना है 830 से लेकर 12 तक, सही है? 8:30 से लेकर 12 तक ये मॉर्निंग है। याद रखें न्यूयॉर्क में इस वक़्त मॉर्निंग होती है हमारे पास जब न्यूयॉर्क ओपन होता है और जब ये 7 बजे होता है ना, तो 8:30 हमारे पास रात हुई होती है, लेकिन न्यूयॉर्क में इस वक़्त मॉर्निंग होती है, सही है? तो अब आपने इसको मार करके करना है 8:30 के बाद आपने करीब-करीब के स्विंग हाई एंड स्विंग लो मार कर देने हैं। अब स्विंग हाई एंड स्विंग लो क्या होता है? अब हर स्विंग हाई, हर हाई और हर लो स्विंग हाई और स्विंग लो नहीं होता। स्विंग हाई ये होता है कि मार्केट की 3 वो हों, ये एक क्या कहते हैं कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये आपके पास हो जाए तीसरी कैंडल। तो 3 कैंडल हों आपके पास। एक ये अब ये एक स्विंग हाई है। एक क्या कहते हैं लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो और राइट साइड की तरफ हायर लो और ऊपर की तरफ हायर हाई। तो इससे हम कहते हैं स्विंग हाई। अब मिसाल के तौर पे कह लें कि ये आपके पास बॉडीज़ नहीं है बल्कि ये आपके पास विक्स हैं। विक्स हों या बॉडीज़ हों, नो इश्यू। अब आपके पास जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये आपके पास एक प्रॉपर स्विंग हाई है ये वाला। क्यों? ये लेफ्ट साइड की तरफ हाई, राइट साइड की तरफ एंड बीच में ये हाई। अब ये आपके पास स्विंग लो है ये वाला। क्यों? लेफ्ट साइड की तरफ आपके पास ये क्या कहते हैं स्विंग लोअर हाई एंड राइट साइड की तरफ लोअर हाई एंड ये लोअर लो आपके पास, सही है? तो हमेशा याद रखिए स्विंग हाई वो होता है जिसके दोनों साइड की तरफ हायर लो हो एंड स्विंग लो वो होता है जिसकी दोनों साइड की तरफ लोअर हाई हो। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब आपने 8:30 के बाद किसको मार कर देना है? आपने 8:30 के बाद मार कर देना है करीब करीब के स्विंग हाई को एंड स्विंग लो को। अगर मैं यहाँ से मार्क करूँ
तो ये आपके पास तकरीबन इक्वल लोज आ रहे हैं 12 तक, सही है? तो ये तकरीबन आपके पास इक्वल लोज हैं। ये यहाँ पे मैंने ई मिनी का चार्ट नहीं खोला, नहीं तो अगर आप ई मिनी का चार्ट खोलें वो मेरे पास शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे तकरीबन इक्वल हाईज ही थे। तो ये थोड़ा बहुत फ़र्क लग जाता है ब्रोकर में। तो ये आपके पास तकरीबन इन्हें आप कहते हैं ये आपके पास इक्वल हाईज है, सही है? 830 के बाद मार्केट ने यहाँ पे इक्वल हाईज लगाए एंड यहाँ पे आपके पास था लो, क्योंकि ये मैंने आपको कहा था स्विंग लो आपने मार्क करना है। ये करीब-करीब का 830 के बाद याद रखें नियरेस्ट स्विंग हाई एंड द नियरेस्ट स्विंग लो आप लोगों ने मार्क करना है। तो ये नियरेस्ट स्विंग हाई ये एंड आपके पास नियरेस्ट स्विंग लो जो था वो ये था। अब इसके बाद मैं चलता यहाँ पे M5 पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो कल भी शायद मैं इसलिए वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे M5 प्रेस किया, हालांकि ये मेरा प्रीमियम वर्जन है, लेकिन पीछे ये 2 साल पहले का डेटा तो M5 शो नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ यहाँ पे। ये वही चार्ट है बिल्कुल SP500 का, ये M15 का चार्ट और ये M5 का चार्ट। ये वही चार्ट है, आपने याद रखना। ये यहाँ पे जो M15 खोला हुआ है ना, ये सेम सेम एज दैट इन्हीं प्राइस पे ये वही वाला चार्ट है। ये यहाँ पे ये M5 का, क्योंकि वहाँ पे M5 शो नहीं हो रहा था तो मैंने यहाँ पे क्या ये वही वाला आपके पास स्विंग हाई ये आप देख सकते हैं ये, और आपके पास स्विंग लो कौन सा ये वाला। अब M5 में लाजिम आना था, क्योंकि M5 में आने का मकसद ये था कि आपको 3 ड्राइव पैटर्न दिखाने थे, सही है? तो याद रखें आईसीटी कहता है कि ये जो 3 ड्राइव पैटर्न है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न, सही है? यानी कि अगर उसने आईसीटी कहता है कि वो एक उसने एक बुक पढ़ी जिसमें से यानी कि पूरी बुक में से सिर्फ एक यही पैटर्न था जो कि उसको यानी कि बेहतर लगा, जो कि उसने कहा कि आपके पास इसको यानी कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो ये आपके पास कैसे है, यानी कि मार्केट अपना को जो 830 से पहले, तो टाइम फ्रेम इसमें कोई भी हो पड़ा, मैं M5 यूज़ कर रहा हूँ, तो यानी कि यहाँ पे M5 में इस तरह 3 पैटर्न ड्राइव पैटर्न M1 में बने, M3 में बने, डेली में बने, H1 में बने, क्योंकि प्राइस इज़ अ फ्रैक्टल, मार्केट इज़ अ फ्रैक्टल, प्राइस इज़ अ यूनिवर्सल, सही है? तो ये 1 ये 2 एंड देन ये 3। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हाई था ये दोबारा ये थोड़ी-सी ऊपर विक लगी, बट ये इक्वल हाईज़ ही हैं, क्योंकि ये थोड़ी-सी इधर ऊपर हुई है, उधर अगर ई-मिनी का देखें तो वहाँ पे आपका इक्वल हाईज़ ही शो होंगे। तो ये हाई 1 डिप 2 एंड देन ये 3, तो मार्केट 3 वो लगाए अपने किसी हाई तक पहुँचने से पहले, क्योंकि ओवरऑल आप बायर हैं, आपको डेली में अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखिए ओवरऑल आप बायर हैं, सही है? तो अब बायर हैं तो आपके पास इस बाय की लिक्विडिटी को वैलिडेट करने से पहले पहले मार्केट 3 स्विंग क्रिएट करे, इसे कहते हैं 3 ड्राई पैटर्न, लेकिन इसकी लिक्विडिटी को पिक ना कर सके, सही है? 1 2 एंड देन 3, ये 1 ये 2 एंड देन 3, 3 ड्राइव पैटर्न क्रिएट करे, लेकिन इसको लिक्विडिटी को ना पिक कर सके, तो हाई चांसेस होते हैं कि भाई मार्केट जब ये नीचे की लिक्विडिटी को पिक करेगी जो कि 830 के पास-पास आपके पास लो होगा, देन आपको यहाँ से एक अच्छी बाय ट्रेंड मिल सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ये जो 3 ड्राइव पैटर्न क्रिएट किए जो ऊपर से लिक्विडिटी पिक किए बगैर आ रही है। तो यहाँ पे अगर 3 ड्राइव पैटर्न 830 के बाद आपको मिले तो हाई चांसेस होते हैं कि भाई मार्केट अगर सेल आ रही है तो सेल की तरफ 3 ड्राइव पैटर्न, बाय जा रही है तो बाय साइड की तरफ 3 ड्राइव पैटर्न, ये पैटर्न बने तो हाई चांस होते हैं मार्केट इसकी लिक्विडिटी लिए बगैर वापस आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट ने ये वाला हाई क्रिएट किया है, ये वाला स्विंग एज़ अ बज़ाते खुद अब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी क्रिएट की है। जब ये हाई लगा के मार्केट नीचे गई, ये हाई लगा के, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी लिक्विडिटी बनाई गई, ये तो ऊपर लिक्विडिटी पड़ी थी ना, लेकिन मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी क्रिएट की थी। सही है? आपको शायद मेरी बात समझ लग रही हो कि 2 जब मार्केट ने हाई स्विंग लगाया उसके बाद लो गई, तो 2 की तो लिक्विडिटी हो गई ना, अब मार्केट ये 2 की लिक्विडिटी पिक करेगी, लेकिन ऊपर जो बिगर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पड़ी होगी उसको यानी कि स्विंग पड़ा होगा हाई, उसकी लिक्विडिटी पिक ना करे, उसके बाद यानी कि सेल आ जाए, तो हाई चांसेस होते हैं कि आपके पास ये जो मार्केट नियरेस्ट जो लो है ये आपके पास 830 से पहले पहले ये था लो, सही है? तो उसकी लिक्विडिटी के बाद आपको वहां से एक बाय की अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो ये लाजिम नहीं है कि ये 3 ड्राइव पैटर्न याद रखें, सिर्फ़ आप 830 के बाद देखें। कोई भी किल ज़ोन हो, लंदन का किल ज़ोन, न्यूयॉर्क का किल ज़ोन हो या लंदन क्लोज़ का किल ज़ोन हो, कहीं पे भी आपको ये 3 ड्राइव पैटर्न मिलें, यानी कि पीछे को वो मैंने अभी क्या नाम बताया था, सॉरी टू से, थोड़ा-सा स्विंग हाई, यहाँ कोई स्विंग हाई पड़ा हो और उसको उस तक पहुँचने से पहले मार्केट इस तरह किसी भी टाइम फ्रेम में इस तरह 3 ड्राइव पैटर्न लगाए, तो वो हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट जब नीचे की लिक्विडिटी को पिक करेगी, तो वहाँ से आपको एक अच्छी बाय ट्रेड मिल सकती है। सो आप लोगों ने जस्ट आई साइड से ड्रॉ करनी है, आप लोगों ने जस्ट ये 3 ड्राइव पैटर्न ढूँढने हैं, यानी कि मार्केट 3 ड्राइव पैटर्न इस तरह बनाए, या बाय साइड का स्विंग हाई है या सेल साइड की तरफ हो तो आपने नीचे का स्विंग लो देखना है कि मार्केट उस स्विंग लो को वायलेट ना कर पाए। सो दैट्स इट। अब आपने क्या करना है, ये मार्केट अगर यहाँ से आप सेल साइड की तरफ ट्रेड प्ले कर सकते हैं। कैसे? अब डिस्प्लेसमेंट आपने यू लुक फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? मैं बहुत दफ़ा पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। मार्केट एफवीजी क्रिएट करे हैवी मोमेंटम से, उसे हम जस्ट कहते हैं डिस्प्लेसमेंट।
सही है। इन सिंपल वर्ड आप लोग इतने डिटेल में ना जाएं। मार्केट कहीं से लेवल से ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। ये मार्केट ने एक बड़ी कैंडल लगाई, इसमें जो एफवीजे इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सही है। तो यहाँ पे ये देखें, ये टच करने के बाद मार्केट ने ये डिस्प्लेसमेंट क्रिएट की, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। ये जब मार्केट ने ये हाई लो हायर एंड देन ये जो स्विंग मार्केट ने क्रिएट किया, ये भी और ये भी यहाँ पे पर्टिकुलरली, तो आपके पास ये वाली डिस्प्लेसमेंट थी। अब आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे। आपका टारगेट लेवल कौन सा? आपका टारगेट लेवल ये वाला स्विंग लो होना चाहिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। एक बात जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना भूल गया, आप अगर यहाँ पे देखें तो भाई आपके पास आईसीटी कहता है कि ये वाला जो टाइम फ्रेम है, हमेशा याद रखें 12 से ये 12 मार्केट 12 से 1 तक, तो ये 1 ओके। तो ये आपके पास जो 1 आवर है, नो ट्रेडेबल जोन। आप लोगों ने इसमें कभी भी ट्रेड नहीं करनी, याद रख लें। एनवाई के मुताबिक याद रखें, हमेशा टाइम फ्रेम ये, इसके अलावा मैं टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करूँगा। हमेशा पूरी सीरीज़ में मैं न्यूयॉर्क का टाइम फ्रेम ही आपके पास यूज़ करूँगा। सही है। तो एनवाई के मुताबिक ये वाला जो 1 आवर होता है, 1 आवर, इसमें ये दिस इज़ नॉट अ ट्रेडेबल ज़ोन। आप लोगों ने इसमें कभी भी ट्रेड नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? ये आगे हम देखेंगे, डिटेल से आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इसमें ट्रेड क्यों प्ले नहीं करनी। याद रख लें कि ये जो होता है आपके पास 12 से 1 तक, तो ये आपके पास सही है, ये आपके पास जो टाइम फ्रेम होता है, इसमें आपने कभी भी ट्रेड प्ले नहीं करनी। सही है। तो ये आप देखें, जस्ट यहाँ से मार्केट ने जब यानी कि लिक्विडिटी, दोबारा मैं वहाँ पे जाता हूँ, ये एरिया मेरे यहाँ पे मार्क हुआ पड़ा है, ये देखें वही वाला एरिया। तो ये दिस इज़ नॉट ट्रेडेबल ज़ोन। यहाँ से आपने अब यहाँ पे जब मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी क्रिएट की ना, यहाँ पे मार्केट ने ये सॉरी सेल साइड की लिक्विडिटी क्या गया, मार्केट ने यहाँ पे ये क्या कहते हैं, 1 मिनट प्लीज़। आपके पास मार्केट ने यहाँ पे जब सेल साइड की ये लिक्विडिटी पिक की, अब आपने यहाँ पे क्या देखना है, वही चीज़ जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब सॉरी टू से थोड़ा सा वो करना पड़ा है, क्योंकि आपके पास नेक्स्ट टाइम में जो करीब-करीब यहाँ पे M5 M1 प्ले हो सकता है, वही एग्ज़ाम्पल ढूँढ के रखूँगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप आएँ जस्ट यहाँ पे M1 में, और M1 में अब आपने यहाँ पे क्या देखना है, स्ट्रक्चरल शिफ्ट। तो यहाँ पे मैं जस्ट चलता हूँ M1 में। ये M1 का वही वाला चार्ट है, ये वही ब्लू लाइन आपको दिख रही है। सही है। जहाँ पे ये स्ट्रक्चर पिक हुआ खड़े, अब ऊपर आपके पास इक्वल हाइज पड़े हैं। M5 में यहाँ पे लेके चलूँ तो ये आपके पास इक्वल हाइज है। ओवरऑल डेली में अगर मैं आपके पास लेके चलूँ तो आप बायर हैं। सही है। M15 में आपके पास देखूँ तो M15 में वही आपके पास इक्वल हाइज पड़े हैं। M5 में आपके पास इक्वल हाइज, तो अब आप M1 में स्ट्रक्चर शिफ्ट पर ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे हैं, जस्ट आपने किस चीज़ का वेट करना है, M1 में स्ट्रक्चर शिफ्ट का। तो मैंने आपको कहा था यहाँ पे कोई भी प्रॉपर स्विंग के यानी कि क्रिएट होने की लाज़िम नहीं है। अब आप यहाँ से अगर देखें तो मार्केट नीचे लो हाई या लो एंड देन ये, तो यहाँ से आपके पास मार्केट का स्ट्रक्चर बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो गया। अब आपने किस चीज़ के लिए देखना है, पहली वीडियो में मैंने आपको कहा था, अब आपने एफवीजी ब्रेकर ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक, मेन चीज़ है एफवीजी। तो अब आप अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास मार्केट ने कौन सी एफवीजी क्रिएट की, इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान आपके पास प्रॉपर एफवीजी है। यू कैन सी दैट यहाँ से आपके पास मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया बाय साइड की तरफ। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ओवरऑल आप बायर थे। ये नहीं कि जस्ट M1 में शिफ्ट और ट्रेड प्ले, ओवरऑल आप यहाँ से बायर थे। M5 में मार्केट ने ऊपर इक्वल हाइज क्रिएट किए और 3 ड्राइव पैटर्न क्रिएट किया। देन मार्केट यहाँ से नीचे है, सेल साइड की लिक्विडिटी को पिक किया एट 30 के बाद जो करीब करीब, उसके बाद आपने ये सीन देखना है 1 2 एंड 3, ये 1 2 एंड 3 बाय साइड की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। स्ट्रक्चर जस्ट शिफ्ट हुआ, अब आपने इस एफवीजी से ट्रेड प्ले करनी है। एंड जैसे ही मार्केट इस एफवीजी में, इस एफवीजी के बाद अब आपके पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये आपके पास इस ये जो ओपनिंग लेवल, ये आपके पास जो बॉडी है, ये आपके पास एवीजी और ऑर्डर ब्लॉक सेम जब के मार्क क्यों 1 2 लो हाई लो एंड देन ये हाई। तो यहाँ से आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एवीजी, आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें। फास्ट टारगेट लेवल आपका कहाँ पे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब आप यहाँ पे अगर जाएं तो आप यहाँ से फिर प्लॉट करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 50 से नीचे डिस्काउंट, 50 से ऊपर प्रीमियम। तो ये जो पहला टारगेट लेवल आपको कौन सा होगा, प्रीमियम एरिया का, ये आपके पास एफवीजी और आपके पास यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। तो पहला टारगेट आपका ये, और नेक्स्ट टारगेट आपका कौन सा, M5 के यही इक्वल हाई 45-23 पे जो पड़े हैं। अगर आप देखें तो यही लेवल है आपके पास 45-23, तो ये आपके पास नेक्स्ट टारगेट लेवल होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से इसको प्ले करूँ तो यू कैन सी मार्केट ने पहले ये पहला टारगेट अचीव किया एंड देन उसके बाद मार्केट ने आपके पास ये नेक्स्ट वाला टारगेट अचीव किया, ये आप देख सकते हैं। तो ये जस्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, सॉर्ट फॉर इफेक्ट, क्योंकि इस पे पिछला डेटा आ गया, उस पे मार्केट में पिछला डेटा शो नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं
इसको मैंने यूज़ किया। अब आप जैसे यहाँ पे चले आए, मैंने आपको बता दिया मेन बातें क्या थी। आपने 830 मार्क करना है, करीब-करीब का हाई मार्क करना है, करीब-करीब का लो मार्क करना है एंड देन आपने स्ट्रक्चरल शिफ्ट का वेट करना है। अगर ये 3 ड्राइव पैटर्न लाज़िम नहीं है, आपको डेली मिलें। जब आपको ये 3 ड्राइव पैटर्न मिल जाए तो हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट जब बाय की तरफ 3 ड्राइव पैटर्न मिलने हैं बने और मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी पिक नहीं कर सकी, तो हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट सेल साइड की तरफ आएगी, सेल साइड की लिक्विडिटी पिक करेगी एंड आपको यहाँ से M1, M2, M3 जैसा कि मैं आपको पहले बताता हूँ स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, उसके बाद FVG या ब्रेकर ब्लॉक में मार्केट टैप करे, आप वहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। और आपका टारगेट लेवल अगर आपने बाय प्ले किया है तो प्रीमियम एरिया का 50 प्रीमियम एरिया का FVG या कोई लिक्विडिटी या ऑर्डर ब्लॉक एरिया या एंड नेक्स्ट आपका टारगेट लेवल बाय साइड की लिक्विडिटी होना चाहिए। एंड द मेन बात कि आपके पास ये वाला जो लेवल है, दिस इज नॉट ट्रेडेबल जोन। 12 से लेकर 1 तक सही हो गया, तो ये आपके पास कोई ट्रेडेबल जोन नहीं होता। तो इसके बाद थोड़ा सा और आपको बता दूं कि इसके बाद 1 के बाद आप याद रखें कि एल्गोरिथम है, सही है, ये रिवीक किसको करता है 130, तो याद रखें आपके पास मेन पॉइंट है 130। इसके बाद दो सीन होते हैं, सही है, हमेशा याद रखें कि दो सीन होते हैं। कि पहला सीन ये होता है कि मार्केट अगर बुलिश है इसमें, ये क्योंकि आपको पता है इस वक्त मॉर्निंग होती है उसमें न्यूयॉर्क में, अगर मार्केट बुलिश है, सही है, तो मार्केट आफ्टरनून में, ये आपके पास आफ्टरनून है, ये 1 के बाद, सही है, 130 के बाद मेन पॉइंट है 130 आपके पास। अगर आप पहले बुलिश हैं तो मार्केट 130 के बाद आपके पास बियरिश हो जाएगी, यानी कि रिवर्स हो जाएगी, सही है, एक सीन ये होता है। अदरवाइज सेकंड चीज ये होता है कि आप बुलिश हैं इसमें न्यूयॉर्क में और आपके पास 130 के बाद आपके पास मार्केट बुलिश चलती जाएगी, सही है। तो हमेशा आपके पास ये देखें दो सीन होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम याद रखें कि मार्केट जब 130 के बाद पहला जो स्विंग क्रिएट करती है 130 मैंने क्यों बताया, 130 के बाद मार्केट पहला जो स्विंग क्रिएट करती है, अगर मार्केट ने इसमें बाय है और मार्केट ने इसमें बाय जाना होगा तो मार्केट पहले स्विंग की 130 के बाद के पहले स्विंग की लिक्विडिटी को पिक करेगी। हमेशा याद रखें 130 के बाद की पहली स्विंग को, तो ये आपके पास M5 पे चार्ट है, ये आपके पास यहाँ पे आप इस टाइम फ्रेम में नहीं आइएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, आप वही टाइम फ्रेम जस्ट यूज करें। तो आपके पास जस्ट देखें यहाँ पे मार्केट ने पहला स्विंग क्रिएट किया, ये आपके पास 130 के बाद का पहला स्विंग है, सही है। तो याद रखें मार्केट 130 के बाद का पहला स्विंग मार्केट करे एंड देन मार्केट जब उस को यानी कि पिक करे, बट नॉट, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, इस पे इतनी तवज्जो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आपके पास जब यहाँ पे लंदन क्लोज किल जोन होता है तो उसके बाद यहाँ पे 12 पे, सही है, 7 से लेकर 10 तक न्यूयॉर्क किल जोन एंड 10 से लेकर 12 बजे तक लंदन क्लोज किल जोन। तो 12 बजे के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में इतनी मूवमेंट नहीं रहती, लेकिन मैंने नोट किया है तो इंडेक्सेस में जुम्मे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी मोमेंटम देखने को मिलेगी। तो फ्राइडे वाले दिन या जिस दिन NFP या FOMC हो या कोई बड़ी न्यूज हो, तो उस दिन आप यानी कि लंदन क्लोज के बाद ट्रेड कर सकते हैं। किस तरह, आप 130 याद रखें, 130 के बाद मार्केट जो पहला, अगर मार्केट ने बाय जाना है तो मार्केट जो पहला लो क्रिएट करे उसकी लिक्विडिटी लेने के बाद आप M1 में स्ट्रक्चरल शिफ्ट देके वहां पे एंड देन उसी तरह FVG या ब्रेकर ब्लॉक से ट्रेड प्ले करें एंड देन बाय। अगर आप सेलर हैं तो जो बाय साइड जो हाई मार्केट है 130 के बाद पहला क्रिएट करे, जैसा ये 830 था ना, इधर 130 यूज करना है, यानी कि मार्केट 130 के बाद मार्केट जो हाई क्रिएट करे वो आपने उसकी, यानी कि मार्केट यहाँ से 130 की अगर आप सेलर हैं तो लिक्विडिटी क्रिएट, लिक्विडिटी पिक 1 2 3 सेल साइड की तरफ, यहाँ पे 1 2 3 में बाय साइड की तरफ जो मार्केट ने FVG छोड़ो मार्केट इसमें टैप करे। लेकिन ये जस्ट उस दिन जैसा आपके पास NFP FOMC या फिर फ्राइडे वाले दिन इंडेक्सेस में या फॉरेक्स में भी, सही है, इन तीनों दिन या फिर जिस दिन कोई हैवी न्यूज हो तो आप ये ट्रेड प्ले कर सकते हैं 130 के बाद। सो दैट्स इट, होप सो आप लोगों को बहुत हद तक ये बात समझ आई होगी। होप सो आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। बिलीव मी अगेन एट लास्ट आपको ये बात बता दूं, मार्केट इज अ फ्रैक्टल, प्राइस इज अ फ्रैक्टल, दिस विल हैपन एवरी डे। मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था बहुत अरसे से, तकरीबन 1 डेढ़ मंथ हो गया, तो अब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करने लगा हूँ अगेन जून से। तो मैं होप सो बहुत जल्द एक नया क्रिएट करूँगा ग्रुप एंड देन उसमें मैं ये जो डेली जब भी ये क्रिएट होगा, यानी कि जो मैं कहता हूँ दिस विल हैपन एवरी डे, M1 M2 M3 में स्ट्रक्चरल शिफ्ट कोई बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पिक होने के बाद, तो जैसे ही वो कोई पैटर्न बनेगा वहां से ट्रेड होगी तो मैं उस ग्रुप में भेज दूंगा। तो होप सो आप लोगों को ये चीज़ें बहुत हद तक समझ आ रही होगी, आप लोग प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप लोगों की ट्रेडिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।